दोस्तों हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के सबसे दिलचस्प मोड़ की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। 24 दिसंबर 2021 ये तारीख अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन नासा का $10 बिलियन की कीमत वाला सुपर एडवांस्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स में नए और अजीब ऑब्जेक्ट्स की खोज करेगा और हमारी गैलेक्सी और उससे भी कहीं दूर तक जिंदगी के सबूतों की तलाश करेगा। आने वाले समय में हमें पक्के तौर पर यह पता चल जाएगा कि क्या हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर यहाँ के कोने कोने में एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन वास करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस क्रांति के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि हमारे लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के क्या मायने होने वाले हैं और ये यूनिवर्स में कौन कौन सी नई खोज कर सकता है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो मून मिशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह आज तक का लॉन्च किया जाने वाला सबसे विशालकाय और सबसे एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप होगा, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा काबिल होगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप नियर अल्ट्रा वायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर ही काम कर सकता था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है। अपने लॉन्च के बाद से ही हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल कर रख दिया था और ऐसे ऐसे सवालों को हमारे सामने पेश किया था जिनके जवाब खोजने के लिए हमें हबल से भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसकी सेंसिटिविटी आज तक लॉन्च किए गए किसी भी टेलीस्कोप से ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ्स को कवर कर सकता है कि इसके द्वारा हम ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी या शायद ब्रह्मांड के पहले स्टार को भी खोज लेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर हबल में लगे मिरर के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज्यादा डायामीटर का है और इसका एरिया हबल के मिरर से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसका मिरर बेरिलियम से बना हुआ है, जो अपने वेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही इस बेरिलियम मिरर पर 1000 एटम्स थिक एक गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई है, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इसकी रिफ्लेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। इस पूरे मिरर को कवर करने में सिर्फ 48.25 ग्राम्स गोल्ड का यूज किया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के अपोजिट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप धरती से काफी दूरी पर ऑपरेट करेगा, जिससे कि इसे अपने ऑपरेशंस के लिए हबल से ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिल सकेगा। ये ज्यादा स्टेबल रहेगा और इसकी एफिशिएंसी भी हबल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मिशन ड्यूरेशन 10 साल की होने वाली है, क्योंकि इसका फ्यूल भी इतने ही समय तक इसे चला पाएगा। इस टेलीस्कोप और इसके पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। इसमें लगे हाईटेक इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को लगातार लिक्विड हीलियम से कूल करने की जरूरत होती है, जिससे कि इनमें थर्मल फ्लक्चुएशंस ना हो। यह टेलीस्कोप 10 साल से ज्यादा सिर्फ एक ही शर्त पर ऑपरेट कर सकता है, और वो ये है कि 10 साल के अंदर कुछ इंसान एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इस टेलीस्कोप तक जाए और इसे फिर से रिफ्यूल करे। हालांकि ऐसा कर पाना भी नामुमकिन है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये टेलीस्कोप धरती से काफी दूर ऑर्बिट करेगा, लेकिन कहाँ? ये टेलीस्कोप सूरज और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट L2 पर ऑर्बिट करने वाला है, जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर्स की दूरी पर है। फिलहाल तक हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि हम इतनी दूर तक किसी मैन्ड स्पेस मिशन को भेज सके, और यही कारण है कि फ्यूचर में इसके रिफ्यूलिंग करने का भी कोई प्लान नहीं है। अगर हम इस टेलीस्कोप को धरती के करीब ही ऑपरेट करते, फिर भी इसकी इंजीनियरिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम स्पेस में रहते हुए इसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर आप हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दोनों को एक साथ रख कर देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि एक तरफ जहां हबल एक ट्यूब शेप में समाया हुआ है, तो वहीं जेम्स वेब की डिजाइन काफी खुली खुली है। लेकिन ऐसा क्यों?
वेल इसका रीजन है सूरज से बचाव। अगर हम चाहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स सही से काम करना जारी रखे तो इसका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। इसमें लगी ये सन शील्ड एरिया में एक टेनिस कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। ये कैप्टोन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देती है। इसमें टोटल 5 सन शील्ड्स लगी हुई है और हर एक अंदर वाली सन शील्ड दूसरी से ज्यादा ठंडी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शील्ड की एक तरफ अगर टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरी ओर जहां मिरर लगा हुआ है वहां का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए इसका टेम्परेचर -223 डिग्री सेल्सियस से कम होना जरूरी है। ऐसा ना होने पर इंफ्रारेड रेडिएशन इसके इंस्ट्रूमेंट्स को खराब भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है, चाहे वो कोई स्टार हो या फिर मैं या आप, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को जरूर एमिट करता है। और इसी खासियत की वजह से हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स के ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट्स को आसानी से खोज सकेंगे। इस मिशन से जुड़े साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं कि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर हम इसे धरती पर रख दे तो ये चांद पर बैठी एक मक्खी को भी देख सकता है, बशर्ते वो मक्खी कुछ देर तक एक ही जगह पर बैठी रहे। यूनिवर्स में मौजूद दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स एक जगह पर बहुत लंबे समय तक स्टिल बने रहते हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा उसे इसमें लगे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से धरती पर भेज दिया जाएगा। इन रेडियो सिग्नल्स को नासा का डीप स्पेस नेटवर्क कैप्चर करेगा और फिर इन्हें मैरीलैंड में स्थित स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के वेब साइंस एंड ऑपरेशन सेंटर को भेज दिया जाएगा। ना जाने कितनी ही बार कैंसिल और पोस्टपोन होने के बाद आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 24 दिसंबर 2021 को यह विशालकाय टेलीस्कोप लॉन्च किया जाने वाला है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? जवाब है जी नहीं। इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए फिलहाल हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियाना 5 लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल 5 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाला ऑब्जेक्ट स्पेस में नहीं ले जा सकता। मतलब हमें इस टेलीस्कोप को एक पेपर की तरफ फोल्ड करके रखना होगा। जस्ट इमेजिन $10 बिलियन के टेलीस्कोप से हम ऑरिगैमी बना रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। इसे लॉन्च व्हीकल के अंदर फोल्ड करके रखा जाएगा और स्पेस में पहुंच जाने पर यह ओपन हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 50 मेजर कंपोनेंट्स है और इन सभी को ओपन करने के लिए 178 रिलीज मैकेनिज्म्स लगाई गई है। अब अगर इनमें से सिर्फ एक भी स्पेस में जाने के बाद नहीं खुली तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। मतलब यार इस प्रोजेक्ट में रिस्क टू रिवॉर्ड फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और नो डाउट इससे बड़ा अजूबा इंसानी स्पेस हिस्ट्री में पहले देखने को नहीं मिला है। 24 दिसंबर को जब इसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा तो एरियान 5 रॉकेट करीब 26 मिनट्स में इसे धरती की ऑर्बिट तक पहुंचा देगा और इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। इसके बाद इसमें लगी सोलर एरे ओपन हो जाएगी जिससे कि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना सके। जैसे ये आगे बढ़ने की पावर हासिल कर लेगी तो ये अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगेगा। एक बार जब ये लैग रेंज पॉइंट L2 पर पहुंच जाएगा तो एक एक करके इसके पार्ट्स ओपन होंगे और इस पूरे काम को सावधानी से करने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। इसके शुरुआती कुछ महीनों तक इसके इंस्ट्रूमेंट्स को पर्याप्त कूलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाने में लग जाएंगे। इसके बाद इसको एक ब्राइट स्टार पर फोकस करके एक तरह से इसका कैलिब्रेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसका हर एक पार्ट ढंग से काम कर रहा है या नहीं। इसके प्राइमरी मिरर में लगे 18 हेक्सागोनल मिरर्स को एक साथ काम करना होगा और इसके सेकेंडरी मिरर को भी प्राइमरी मिरर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। इतना सब हो जाने के बाद इस टेलीस्कोप के अंदर लगे लिक्विड हीलियम से चलने वाले क्रायो कूलर को स्टार्ट कर दिया जाएगा जिससे कि ये पूरे सिस्टम को ठंडा रख सके। ओवरऑल इस टेलीस्कोप को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने के लिए करीब 6 महीने का समय लग जाएगा। अब भारत में जिस तरह माँ बाप बच्चे के जन्म लेते ही मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा,
के सपने देखते हैं, वैसे ही ऑपरेशनल होते ही दूर दूर की गैलेक्सीज को नहीं खोजने वाला। सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को देखने में होगी। इसको तेजी से मूव करके एस्ट्रॉइड्स की ओर फोकस किया जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के पीछे का सबसे बड़ा लक्ष्य है बिग बैंग के बाद बनी पहली गैलेक्सीज और पहले स्टार्स की स्टडी करना। इससे हम अर्ली यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हमारे आसपास के स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स को देखने की काबिलियत भी होगी। उन प्लैनेट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण वो ऐसा कर पाएगा। क्या पता हमें हमारी धरती जैसा कोई प्लैनेट भी मिल जाए जहां लाइफ की 100% पॉसिबिलिटी हो। हालांकि इसका रेजोल्यूशन इतना नहीं है कि यह दूसरे ग्रहों पर कुछ ऐसा नजारा देख पाए। लेकिन ये उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर से पास होती स्टार लाइट को डिटेक्ट करके ये बता सकेगा कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है और वहां पर पानी मौजूद है या नहीं। ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम के हर एक कोने को देखने के काबिल है। हम इससे अपने सोलर सिस्टम के चप्पे चप्पे को छान सकेंगे और अभी तक डिस्कवर किए गए ऑब्जेक्ट्स को और भी डिटेल में स्टडी कर सकेंगे। इससे हमें अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से जुड़ी थियरीज को समझने में मदद मिलेगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर कल के दिन इसने सोलर सिस्टम में उड़ता एलियन का कोई स्पेसशिप फाइंड कर लिया तो, या फिर दूसरे ग्रहों पर हम जैसे जीवों को देख लिया तो। एक ही दिन में स्पेस से जुड़ी हमारी सारी थियरीज और स्पेक्यूलेशंस पलट जाने वाले हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सच में ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया चैप्टर खोलने वाली है। मैं तो यही विश करूंगा कि इस टेलीस्कोप का लॉन्च सफल हो और ये बिना किसी खराबी के ऑपरेशनल हो जाए। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के कौन कौन से राज रिवील कर सकता है और अगर आपके पास इसका कंट्रोल आ जाता तो आप इससे क्या देखते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप स्पेस से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।